हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का आर.एस. अग्रवाल का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखिए। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज 2A का कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद का आज से हम लोग क्वेश्चन अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शायद लगता है 12 तक कर लिए थे, आज हम लोग 13 तक के कवर 13 से करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी वहां पे कुछ हम लोग वैल्यू देखे थे और ये कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में कुछ रिलेशन भी देखे थे। आज यहां पे क्या कर रहा था, यहां पे जीरोज गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाने के लिए बोल रहा है। और उसके साथ साथ कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोज। और हम लोग प्रीवियस वीडियो में रिलेशन, ये कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन भी देखे थे। तो देखिए, इसमें भी एक हम लोग को ये मतलब कंसेप्ट की जरूरी पड़ेगा कि यदि अल्फा बीटा दिया हुआ है तो इसका जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसी से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा। क्योंकि आप इस फॉर्मूला को ऐसे समझिए कि जब आपका जीरोज दिया हुआ हो और तब उस समय अगर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कह रहा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बना सकते हैं। देखिए, जैसे मान ले जाए कि यहां से अगर जो बात करें तो पी एक्स जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ये वेरिएबल है अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए, अल्फा, इसमें अल्फा इज इक्वल टू कितना गिवन है 2 और बीटा इज इक्वल टू जो गिवन है वो -6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा 2 और माइनस में 6 हो जाएगा, 2 माइनस में 6 हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 और इंटू में -6 हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, और देखिए ये -4 हो जाएगा और बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4x और ये -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो यानी ये हो गया 12। अच्छा, इसके साथ साथ क्या कर रहा है कि जीरोज रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट, तो यहां पे अगर जो कोएफिशिएंट की बात करें तो ए का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू जो हो जाएगा, वी का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और सी का वैल्यू जो हो जाएगा वो -12 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग कोएफिशिएंट का रिलेशन हम लोग मतलब लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर के वैल्यू को क्या कहते हैं और एक्स का मतलब कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग लिख लिए। अच्छा, अल्फा बीटा के बीच में जो रिलेशन हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस में बीटा जब होता था तो इसको हम लोग लिखते थे -b अपॉन में a। इस बात को आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया हूं। अगर जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरा क्लियर नहीं हो रहा तो इसके पहले जो है आर.एस. अग्रवाल का जो है ना ये एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट वीडियो आप देखकर यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है तो यानी 2 और माइनस में हो जाएगा 6 और यहां पे वैल्यू लिखे तो -4 अपॉन में क्या हो जाएगा 1। तो इसको देखिए वेरीफाई कराएंगे तो -4 इज इक्वल टू -4, यानी देखिए ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। दूसरा जो है अल्फा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है -c अपॉन a, ये याद रखना होगा बच्चों आपका। तो देखिए अल्फा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है और इंटू बीटा का वैल्यू -6 दिया हुआ है और सी का वैल्यू जो हो गया वो -12 आ गया और ए का वैल्यू 1 हो गया। यानी इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो -12 और इसको सॉल्व करेंगे तो -12, यानी देखिए ये वेरीफाई करवाने के लिए कह रहा था, हम लोग इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करवा दिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप इसको लिख के और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसको ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह सेम है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज और वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट, यानी एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो मतलब अब देखिए यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, इसको ध्यान से समझिए। ये क्या कह रहा है
तो देखिए यहां पे कह रहा है कि अगर जो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसमें भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, यानी इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाना है, लेकिन सम ऑफ, एक मिनट बच्चों, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ सॉरी, वो क्वेश्चन पता नहीं कहां चला गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है सेम उसी टाइप का है, तो इसको भी हम लोग करते हैं कंप्लीट। ठीक है, ये भी उसी टाइप का है। तो देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, जिसका द सम ऑफ हुज जीरोज, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू में बीटा जो हम लोग लिखते हैं वो क्या दिया हुआ है, -1। तो अब बस इसको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पर अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला जो होता था वो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और प्लस अल्फा इंटू में बीटा, यही होता था। अब देखिए उस वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे, एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम लोग आराम से इसको 0 वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे एक्स लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक्स लगा हुआ रहता है। यदि प्रीवियस में नहीं लिखे हैं तो उसको देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक्स लिखा हुआ रहता है बच्चों, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और ये प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, -1। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म जो हो गया वो पूरा 0 हो जाएगा, और ये -1 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करा, फाइंड द जीरोज। अब इसका जीरोज भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा, तो आप इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे करके। देखिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मिडिल टर्म तो नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस में 1 और इंटू में एक्स माइनस में 1। और इसको क्या करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो इसको दिस इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यानी एक बार करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक बार करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जो हो गया 1 आ गया, -1, और x का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, यानी 2 वैल्यू है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 और -1। तो इस प्रकार इतना आसान है, आप इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे क्या दिया हुआ है। बस कुछ कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ना है। तो आशा है कि आप इसको लिख लिए होंगे। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज, यानी अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू 5 में 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज ये 1, यानी -1 नहीं, प्रोडक्ट इज 1, तो इसको ये दिया हुआ है। अब कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसके बाद में उसका जीरोज भी निकालना है। तो आप इसी फॉर्मूला पर इसको अरेंज कर सकते हैं। क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू, यानी पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, इसको रख के सॉल्व कर दीजिएगा, और फिर उसका फैक्टराइजेशन करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये भी आपको आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार के हैं, ठीक है, ये भी आसानी से, ये सब HW में है। अगर जो आपको नहीं बनेगा तो आप इसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में उसके बाद में कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फिर मैंने आपको उसको सॉल्व करके दे दूंगा। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए आशा है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब आपको यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, और उसके साथ साथ में जो एक्स का हम लोग 2 वैल्यू निकालते थे वो दोनों वैल्यू दिया हुआ है।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में बी इज इक्वल टू 0, तो यहां जो ए और बी जो अननोन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसका वैल्यू आपको निकालने को बोल रहा है। दिया क्या, अच्छा ये 0 जब x का 2 वैल्यू रहता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा बीटा मान लेते थे, यानी अल्फा इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि 2/3 हो गया, और बीटा इज इक्वल टू जो हो गया, बीटा इज इक्वल टू जो हो गया वो आपका हो गया -3। इसका मतलब इसके बीच का जो हम लोग रिलेशन निकालते थे वो क्या निकालते थे, उसको एक बार देख लिया जाए। जैसे अल्फा अब प्लस में बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे, -b/a, ठीक है, -b/a। तो यहां पे इसी फॉर्मूला पे इसको, इसी मतलब रिजल्ट पर इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए x का वैल्यू यानी 2/3 और प्लस और वहां माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -ba यानी -7 और यहां पे a, तो a कितना है, यानी यहां पे एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, इसीलिए इसको a रहने देंगे। यानी और प्रीवियस जो पॉलिनोमियल था वो एक्स स्क्वायर ओनली रहता था, लेकिन यहाँ a एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को a कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू a ही छोड़ दिए। अब इसको देखो बच्चों, इसको सॉल्व किया जाए तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -9, ठीक है। और इसको ऐसे लेके चलते हैं तो -7/a। अच्छा ये इक्वेशन बनाने से एक और फायदा हो गया कि यहीं पे एक अननोन आ गया a और इसी में a का वैल्यू निकाल के आराम से आगे किया जा सकता है। तो देखिए यहां से अब यहां पे हो जाएगा -7/3 इज इक्वल टू -7/a, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। -7 इंटू में a हो जाएगा और 3 इंटू में -7 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो ये -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा और a का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। यानी पहला रिजल्ट से जो अल्फा बीटा के बीच में जो रिलेशन हम लोग पहला जानते थे उससे हमारा a का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है, c/a। तो अल्फा इंटू में बीटा यानी 2/3 और इंटू में 3, ये क्यों लगा दिए बाहर, तो चूंकि ये माइनस यहां लिखते तो यहां नहीं लिख के यहां लिखे हैं, इज इक्वल टू c/a, यानी c के जगह पे क्या है तो c ये देखिए जो सिंगल आता था उसको c कहते तो c के जगह पे b है अपॉन a, और a आपको यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और b अननोन रख देते हैं और a का वैल्यू जो निकाले हैं उसको वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं। हाँ, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान से, अगर जो अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में रिलेशन यदि आपको पता है तो बहुत इजी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको एक बात 9 क्लास में पढ़े हैं, वो है फैक्टर थ्योरम। अगर जो देखिए कह रहा है कि दिस इज, यानी दिस जो है वो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, तो इसका मतलब जब ये फैक्टर होता था तो इसको हम लोग x और प्लस में a इज इक्वल टू 0 करते थे। तो यहां से जो x का वैल्यू निकालते थे -a, और इसका वैल्यू जब हम लोग इसमें पुट करते थे तो ये 0 के इक्वल हो जाता था। तो यहां भी वैसे ही करेंगे कि जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है यानी px जो दिया हुआ है 2x स्क्वायर और प्लस में 2ax और प्लस में 5x और प्लस में 10 ये दिया हुआ है। तो यहां पे क्या करेंगे
कि ये जब ये फैक्टर होता था तो इसको जीरो के इक्वल करके और इसमें वैल्यू पुट करते थे तो ये टर्म भी क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। ठीक है, यानी जो इसमें x का वैल्यू आता था उसको हम लोग वैल्यू पुट करते थे। इसका मतलब यहां पर अगर जो x का वैल्यू x के जगह पे -a पुट करेंगे और वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और उससे क्या हो जाएगा, a अननोन हो जाएगा और a का वैल्यू आसानी से हम लोग को निकल जाएगा। तो पहले आप लोग इसको सॉल्व कीजिए a का वैल्यू रखकर। हाँ, जिनका सॉल्व हो गया है वो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं सॉल्व हुआ है वो देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, a इज इक्वल टू -a। हम लोग यहाँ पे बात समझ गए हैं कि कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ 2 है और a के जगह पे, x के जगह पे -a और इसका स्क्वायर प्लस में देखिए 2a है तो a और इसकी जगह पे -a यानी x की जगह पे -a पुट करेंगे, प्लस यहाँ पे 5 और x की जगह पे -a और प्लस में 10 इज इक्वल टू क्या, 0, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां से इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 2a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, -a को स्क्वायर करेंगे तो ये +a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा -2a स्क्वायर हो जाएगा और वो हो जाएगा -5a हो जाएगा और प्लस में ये 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहां पे हो गया कितना, यानी -5a इज इक्वल टू 10। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर जो देखिए इधर ये इधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी a इज इक्वल टू 5 टू जा कितना हो गया 10, यानी a का वैल्यू आपका आ गया 2। अगर जो यहां नहीं समझ में आया ना तो देखिए यहां पे ऐसे दिया हुआ है -5a और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो देखिए 10 को उधर, -5a को इधर रहने देते हैं और 10 को उधर लेके जाएंगे तो -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a इज इक्वल टू इसको लिखेंगे तो 5 बाई में ये 10 बाई में 5 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a, और a का ही वैल्यू पूछ रहा था। तो बाकी इसमें जो कुछ क्वेश्चन बच गया है आप उसको ट्राई करेंगे। बाकी देखिए आपको मतलब एक ही बात, ये जो रिलेशन है अल्फा बीटा के बीच में, और ये जो देखिए कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट पर विशेष फोकस कीजिए और आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अगर जो आपको ये मैंने जो जितना क्वेश्चन करवाया हूं यदि आपको बहुत अच्छा से समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कमेंट कीजिए ताकि आपको पता चलते रहा कि आपको कहां समझ में आया और कहां नहीं समझ में आया। यानी कहने का मतलब मुझे पता चलते रहेगा कि आपको कहां समझ में आया और कहां नहीं समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।